राधे राधे। आज देश उल्लासपूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, क्योंकि सभी सरकारी संस्थानों में रक्षाबंधन की छुट्टी आज ही है। लेकिन कल से एक विवाद चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई टीवी शो हो रहे हैं, लेकिन एक निष्कर्ष कोई निकल नहीं रहा है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाए या 31 अगस्त को। मुहूर्त के हिसाब से रक्षाबंधन सावन पूर्णमासी को तो मनाया ही जाता है, ये सभी को ज्ञात है। लेकिन भद्रा काल होने की वजह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार न मनाया जाए, ये कई विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं। यहाँ पर हमारा आपसे एक क्रिटिक्स के नाते नहीं, बल्कि पंडित चंद्रहास दीक्षित की तरफ से ये सुझाव है जो आप माने, क्योंकि हमें भी ज्योतिष और मुहूर्तों की जानकारी है। तो जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, इस तरह की देखिए, हर परिवार की, समाज की, लोगों की परंपराएं अलग अलग हैं। हिंदू समाज बहुत विशाल है। हर क्षेत्र के हिसाब से, परिवार के हिसाब से रीति रिवाजें, परंपराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। जो चीज़ हमें सही लगती है वही कोई दूसरी जगह पे गलत होती है। तो जो लोग इन मुहूर्तों को मानते हैं, धर्माचार्यों की बात मानते हैं, तो बिल्कुल वो उनकी बात माने। लेकिन जहाँ तक मुहूर्त की बात है, शास्त्रीय ढंग से तो भद्रा काल में रक्षा बंधन का निषेध है। इसके दुष्परिणाम ही आएंगे, जबकि रक्षाबंधन का मूल जो मंतव्य है वो भाई बहन की रक्षा की बात है, और रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो ऐसे में जो लोग मुहूर्तों को मानते हैं, तो उनको तो उन धर्माचार्यों की बात मानना चाहिए, जो उनके गुरु हैं उनकी बात मानना चाहिए। अगर किसी पंडित के पुजारी को वो सम्मान देते हैं उस तरह का दिल से, तो उनकी बात मानना चाहिए। नहीं तो परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कहें वो सही। एक बात और, आजकल हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो सत्य सनातनी परंपराओं से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है। हमारी चाहे दिनचर्या हो या नित्य प्रति जो हम कार्य करते हैं, उसके विरुद्ध ही प्रायः वो होते हैं। तो कई भाई बहन ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या अन्य कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे तक पहुंच पाना ही कठिन होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन आती है, उसके लिए एक ऐसी स्थिति होती है कि कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि रक्षा सूत्र नुकसान करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और विधिवत रक्षाबंधन प्रायः लोग ना के बराबर ही मनाते हैं। रक्षा सूत्र की विधिवत पूजा की जानी चाहिए मंत्रों के साथ, जो प्रायः लोग नहीं ही करते हैं, ना के बराबर। भगवान को पहले समर्पित करके उसके बाद में बांधा जाना चाहिए, ये भी प्रायः लोग नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग ही ये कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ तक नियम की बात है, धार्मिक नियमों की बात है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि रात्रि काल में भी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाना चाहिए। रात्रि में भी परिणाम उलट जाते हैं। हिंदू रीति रिवाज सारे सूर्य की रोशनी में ही ज़्यादा फलदायी होते हैं। कल 31 अगस्त को प्रातः 7:07 तक बिल्कुल शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का, जो होना चाहिए। तो जो लोग जल्दी उठ के अगर एक दिन थोड़ा कष्ट उठाएं, तो 7:07 के पहले वो अगर राखी बांधें तो सब तरह से ये शुभ होगा। धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों, शंकराचार्यों, जिन्होंने भी जो कहा है उस परिधि में आप आ जाएंगे। लेकिन
आप मुहूर्त को भी मानना चाहते हैं और ये समय आप इस टाइम पर ये राखी नहीं बंधवा सकते या बांध सकते हैं, तो आप 7 बजे के आसपास भगवान की पूजा करके उनको सभी राखी, क्योंकि आजकल रक्षा सूत्र नहीं, फैशनेबल डिजाइनर राखियां होती हैं, ये भी नियम विरुद्ध हैं, लेकिन अब जो चल रहा है उसी को माना जाएगा। तो उन सभी राखियों या रक्षा सूत्रों को भगवान को समर्पित करके, भगवान को पूजा करके 7:07 के पहले अगर ये कार्य कर लेते हैं और भगवान को राखी बांध देते हैं तो रक्षाबंधन का श्री गणेश हो गया। और सूर्यास्त तक वो फिर रक्षाबंधन का काल रहेगा, क्योंकि उदयातिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें विद्वान लोग अपनी विद्वता दिखाएंगे ही, लेकिन रक्षाबंधन एक हंसी खुशी उल्लास का पर्व है, साल में एक बार आता है, भाई बहन इसी बहाने आके मिलते हैं। कुछ लोग बाई पोस्ट या ऑनलाइन राखियां भेजते हैं, तो ऑनलाइन राखियां जिनके पास आई उनको तो कोशिश करके कल 7 बजे के आसपास ही राखी बंधवा लेना चाहिए भगवान को स्पर्श करा के। लेकिन जिनकी बहनें बाद में आने वाली हैं, आज के बजाय कल, तो वो राखी बहनें अपने घर से चलें तो भगवान को स्पर्श करा लें पूजा करके, और नहीं तो यहाँ भाई को वो भेज चुकी हैं तो भाई अपना भगवान को पूजा करके स्पर्श, ये बिल्कुल सही है। और कोई भी धर्माचार्य अगर चुनौती दे तो हम उससे शास्त्रार्थ करने को भी तैयार हैं, क्योंकि धर्म की जानकारी जिस तरह की टीवी में आ रही है, हमें लगता है ढंग से उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई की होती और शास्त्रों के आधार पर बात चल रही होती तो जितने भी विद्वान हैं वो एक मत होने चाहिए थे, अलग अलग मत के तो नहीं। अभी इसरो ने जो भी अपना यान भेजा है तो जितने भी वैज्ञानिक बैठे थे वो सब एक ही सूत्र में बंधे हुए एक तरह का ही निर्णय ले रहे थे जो जिसका निश्चित था। अब यहाँ पे विद्वता दिखाने की बात कि हम ज़्यादा विद्वान हैं, तो ये कहावत है कि जहाँ 4 पंडित वहाँ बात खंडित। तो ज़्यादा विद्वानों के चक्कर में भी न पड़ें, आप परिवार के बड़े बूढ़े या जिसको मानते हैं उसकी बात को मान लें, और नहीं तो बिना किसी झिझक के आप चाहें तो आज मनाएं, कल मनाएं, पूरे आप साल भर मना सकते हैं। रक्षा सूत्र पूरे साल भर, कलावा जो होता जिसको कहते हैं वो भी रक्षा सूत्र ही होता, उसका मंत्र है। राखी में, रक्षाबंधन में उस मंत्र को पढ़ के शायद ही कोई बिरला ही व्यक्ति रक्षाबंधन करता हो, तो बिल्कुल बेझिझक आप कभी भी मनाएं अगर आपको प्रभु के प्रति आस्था है तो। बाकी नियमों की बात है तो उन नियमों के हिसाब से तो शायद ही कोई खरा निकले। तो पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सभी भाई बहन बहुत ही प्रसन्न रहें, उनमें आत्मीयता बनी रहे, ये ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बंधन का मतलब होता है एक दूसरे से अटूट प्रेम। भाई बहन का पवित्र प्यार हमेशा बना रहे, ये शुभकामनाओं के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। लेकिन साथ में जो हमने एक चित्र डाला वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा सा संदेश दे रहा है। उसमें भारत की सफलता भी है स्पेस साइंटिस्ट लोगों की, और साथ में जो हम बचपन से कहते थे कि चंदा मामा, तो मामा हमारे हैं तो पृथ्वी माता हमारी माता है, तो इसीलिए वो भाई बहन कहलाए। और किसी व्यक्ति ने जिसने भी ये चित्रकारी की है हम उसको प्रणम्य करेंगे, साधुवाद देंगे कि कमाल का उसने चित्र बनाया है कि भारत माता प्री रक्षाबंधन, क्योंकि वहाँ पहुँचने में समय लगता है, तो रक्षाबंधन के पहले वो विक्रम लैंडर की वाली राखी, डिजाइनर राखी अपने भाई को बांधने के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। लेकिन आज रक्षाबंधन है और कल भी मना सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये पोस्ट पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई विद्वान को अगर ये बात गलत लगी है
तो हमारे चैनल का नंबर है, हमसे बात करें, और अगर बहस करना चाहते हैं तो हम आ भी सकते हैं। हम जो भी बात कह रहे हैं वो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप कह रहे हैं। तो धन्यवाद मित्रों।